नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा दो फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। एक्सरसाइज हमें पढ़ना है 1.3, लेकिन दो फलनों का संयोजन ये पढ़ लेते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि दो फलनों का संयोजन का मतलब क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो जैसे 1 मिनट के लिए आप बात सोच लीजिए। एक यह सेट है, एक यह सेट है और एक यह सेट है। एक फलन है, ए से बी में एक फलन है f, अर्थात f एक ए से बी में फलन है, मतलब ए के तत्वों को किस से जोड़ता है, बी से जोड़ता है। एक g फलन है, g एक फलन है जो b के तत्व को किस से जोड़ता है, c से जोड़ता है। ठीक है, तो ऐसा फलन जो ए के तत्व को डायरेक्ट सी से जोड़े, ऐसा फलन जो ए के तत्व को डायरेक्ट किस से जोड़े, सी से जोड़े, वह एफ और जी का संयोजन कहा जाएगा, कंपोजिशन कहा जाएगा। ऐसा फलन जो ए के तत्व को किस से जोड़े भाई, सी के तत्वों से जोड़े, तो उस तरह के फलन को हम लोग एफ और जी का संयोजन बोलेंगे। ठीक है ना, तो बोलेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, गॉफ से, यानी GOF से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एफ जो है ए के तत्व को किससे जोड़ रहा है, बी से जोड़ रहा है। मान लीजिए ए में एक तत्व यक्स है, ठीक है, तो एफ जो है यक्स को जोड़ेगा, तो मान लेते हैं बी का तत्व मिला fx। ठीक है, अब जी क्या करेगा, जी क्या करेगा कि जी जो है बी के तत्व को जोड़ेगा सी से, तो जो तत्व मिलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, जी। ठीक है, fx। ये तो GFX जो है वह किसका तत्व हो जाएगा, C का तत्व हो जाएगा। तो पुनः एक बार समझिए, एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट C है। A से B में कोई फलन है F, अर्थात A के तत्व को B से जोड़ा है। जैसे A में तत्व X है तो F जो है X को जोड़ेगा B से, तो B का तत्व क्या मिलेगा, FX। एक फंक्शन है जो B से C में जोड़ रहा है, G जो फलन है, तो यह fx को जोड़ेगा c से, तो क्या तत्व मिलेगा, gfx। तो ऐसा फलन जो a के तत्व को c से जोड़ रहा है, ठीक है ना, उसको हम f और g का क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं, और उसे हम निरूपित करते हैं गॉफ से। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, और एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 का मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है क्या, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, लिखा क्या है, मान लीजिए एफ सच डेट, आपको एक फलन दिया है, ये कंपोजिशन का ही सवाल है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में क्या देगा, एक एफ फंक्शन देगा जो एक सेट से दूसरे सेट में रहेगा, एक जी फलन देगा जो दूसरे से किस में रहेगा, तीसरे में रहेगा। तो हमें ग्राफ निकालना होगा। देखिए बिल्कुल सवाल जब आप देखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। एक फंक्शन है एफ सच डेट, ये है 1 3 4, ठीक है ना, ये इस सेट को जोड़ रहा है किस सेट से, 1 2 5,
ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है यह सेट ए का काम कर रहा है और यह सेट बी का काम कर रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि आप ए बराबर माने, ए बराबर आप इसको माने 1 3 4, ठीक है। बी बराबर इसको माने 1 2 5, तो एफ बराबर क्या हो जा रहा है, देखिए एफ इसको आपने ए माना है ना, तो एफ सच डेट ए रिलेटेड टू बी, यानी एफ एक फलन हो जो ए से किसको जोड़ रहा है, बी से जोड़ रहा है। दूसरा देखते हैं क्या दिया है, दूसरा दिया है जी सच डेट, फिर लिखा है 1 2 5 और रिलेटेड टू 1 3, ये दिया है। इसको आपने क्या माना है, बी, इसको क्या मान लीजिए, सी, तो ये बी माने हैं, उसको सी मान लीजिए। तो यदि सी बराबर आप मान लें 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, जी सच डेट, इसको आपने बी माना है ना पहले, तो बी आर रिलेटेड टू इसको आपने क्या मान लिया, सी। तो देखा जैसा हमने सवाल बताया था, जैसा हमने कंसेप्ट बताया था, टॉपिक बताया था, वैसा ही एक सवाल आ गया। एफ एक फलन है ए से बी में और जी फलन है बी से सी में। अब क्या देगा, एफ एक्स की वैल्यू देगा और जी की वैल्यू देगा, दोनों फलन की वैल्यू देगा। तो देखिए सवाल में बिल्कुल दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है, 1 2 दिया है, 3 5 दिया है और 4 1 दिया है, 4 1। वैसे ही जी की वैल्यू दिया है, ये एफ है, जी की वैल्यू दिया है, जी की वैल्यू क्या दिया है, 1 3 दिया है, 2 3 दिया है और 5 1 दिया है, 5 1 दिया है। आपसे पूछ रहा है गाफ की वैल्यू निकालना है, GOF। तो एक मैं बात बता देता हूं, गाफ का मतलब क्या है, हम लोग गाफ GOF से भले ही दिखाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, GFX, ये ऐसे होता है, यानी पहले FX निकालते हैं, FX की वैल्यू, उसके बाद G का फिर हम फंक्शन निकाल देते हैं, तो हमारा GOF की वैल्यू आ जाती है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कि आता क्या है, निकाला जाए। तो आप पहले निकाल लीजिए, यहां से देखिए इसका मतलब क्या है, समझिए। इसका मतलब यह है कि यह सेट है, यह तत्व है और इसका ये प्रतिबिंब है, ठीक है ना। यह ए का तत्व है, यह बी का तत्व है, यह ए का तत्व है, बी का तत्व है, ए का तत्व है, बी का तत्व है, ये क्या है, बी का तत्व है, सी का तत्व, बी का तत्व, सी का तत्व, बी का तत्व, सी का तत्व है। दूसरा चीज मतलब ये आपका तत्व है, ये इसका प्रतिबिंब है ना। तो F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू ये होती है, क्या हो जाएगी, 2। F1 माने 1 का प्रतिबिंब, तो 1 का प्रतिबिंब क्या है, 2 है। वैसे ही यहाँ पर क्या है बोलिए, F3, F3 का मतलब 3 के F के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब क्या है, 5। ऐसे ही F4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F के अंतर्गत 4 की वैल्यू क्या है, 1 है। ऐसे ही आप आराम से G के लिए निकाल सकते हैं। G1 की वैल्यू क्या है, 3 है। G2 की वैल्यू क्या है, G2 की वैल्यू देखिए ये 3 है और G5 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आपने जो सवाल दिया गया था उसकी सहायता से आपने F1 की वैल्यू निकाला, G1 की वैल्यू निकाला, G2 की वैल्यू निकाला, ठीक है ना, और G5 की वैल्यू निकाला आप, ठीक है। अब हमें गाफ निकालना है। गाफ का मतलब क्या है, यहाँ समझ लीजिए, गाफ, ठीक है ना, यानी कि ऐसा गाफ क्या है, गाफ ऐसा फलन होता है जो ए को, ये आपने ए माना है, ये आपने बी माना है, ये सी माना है। तो आप गाफ निकालने का मतलब ये है कि ए के तत्व को किससे जोड़ेगा भाई, सी से जोड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या होगा, गाफ 1, गाफ 3, गाफ 4, ये आपको निकालना होगा। तो चलिए हम गाफ 1 निकालते हैं। तो ये हो गया गाफ
1। गाफ 1 का मतलब अभी मैंने बताया था, G ऐसे लिखेंगे F1। अब G है तो G F1 की वैल्यू देखिए कितना है, F1 की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर 2 मैंने रख दिया। अब G2 की वैल्यू क्या है भाई, देख लीजिए G2 की वैल्यू क्या है 3 है। यानी कि जो गाफ फंक्शन है, जो GOF है, वह A के 1 तत्व को C के किस तत्व से रिलेट करेगा, 3 से जोड़ेगा। यानी इस 1 को इससे जोड़ेगा, 3 से जोड़ेगा, ठीक है ना। वैसे ही गाफ 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, GOF3, गाफ 3 की वैल्यू निकालिए तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, GF3 हो जाएगा, F3। और पहले F3 की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, F3 की वैल्यू देखिए क्या है 5 है, ठीक है। अब G5 की वैल्यू क्या है 1 है। तो बिल्कुल आराम से ऐसे ही निकाल लेना है। अब 4 के लिए निकालेंगे ना, तो GOF4 निकालिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं GF4। और F4 की वैल्यू क्या है, GF4 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 है, तो G1 आ गया। और G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिया है 3। तो इस तरह से आप लोगों ने गाफ निकाल लिया, ठीक है ना। तो इसको यदि सेट के रूप में लिखा जाए तो गाफ GOF, गाफ बराबर क्या आ जाएगा बोलिए, 1 का संबंध किससे आया है 3 से, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। यानी गाफ 1 की वैल्यू क्या है 3। वैसे ही गाफ 3 की वैल्यू क्या है 5, यानी 3 कामा क्या लिख देंगे 5। वैसे ही गाफ 4 की वैल्यू क्या है 3, तो 4 कामा क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने गाफ निकाल लिया। अब इसी तरह से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को सॉल्व करते हैं। दो में लिखा क्या है ये मैं पढ़ता हूं। 2 में लिखा है कि मान लीजिए एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए गए फलन है। 3 फलन है यहाँ पर आपको दिया गया है, एफ जी और एच, ठीक है ना। सॉल्यूशन 2 हम लोग करते हैं। एक एफ फलन है भाई आर से आर, आर से आर का मतलब रियल संख्याओं के सेट से रियल संख्याओं के सेट में, अर्थात उसका पारांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और परिसर भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वैसे ही जी भी जो फलन है वह आर से आर में है। जो एच फलन है वह भी क्या है आर से आर में है, आर से आर में है। तो हमसे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, ये एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये कह रहा है। दूसरा चीज क्या कह रहा है, एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये कह रहा है। ये 2 पॉइंट हम लोगों को प्रूफ करने के लिए कह रहा है। आपको बस इतना दिया है कि एफ एक आर से आर में एक फलन है, जी जो है आर से आर में एक फलन है, एच जो है वह आर से आर में फलन है। तो हमें एफ प्लस जी ओ एच निकालना है, मतलब एफ प्लस जी का कंपोजिशन निकालना है। और यहाँ पर एफ इंटू जी का कंपोजिशन हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, निकाला जाए। चलिए तो हम एफ प्लस जी ओ एच निकालते हैं। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं एफ प्लस जी एच, ठीक है ना। कोई तत्व ले लेते हैं, इसका तत्व हमने एक्स ले लिया, क्या ले लिया एक्स, एच एक्स।
अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे गुणा है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। एच एक्स का एफ में गुणा करेंगे, एच एक्स का हम जी में गुणा करेंगे। तो गुणा कर दीजिए ये, तो एफ इंटू एच एक्स हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा जी इंटू का हो जाएगा एच एक्स। अच्छा बताइए, एफ इंटू एच एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, बता दीजिए क्या लिख सकते हैं। एफ ओ एच एक्स लिख सकते हैं, यहाँ भी हमने एक्स लिया है। अब एक बात सोचिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ओ एच एक्स हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू आया है, यहाँ पर ध्यान देना है, एफ प्लस जी ओ एच और ये एक्स है, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये आई है। अब दोनों तरफ से हम यक्स हटा देते हैं, दोनों तरफ से यक्स हटा दीजिए, यहाँ भी यक्स है, ये भी यक्स है, ये दोनों तरफ से हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एफ प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये आ जाएगा। तो बिल्कुल आराम से आपको काम कर लेना है। क्या करना है देख लीजिए, पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। एफ प्लस जी ओ एच है, इसके साथ हमने कोई एलिमेंट ले लिया तो एफ प्लस जी ओ एच एक्स हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्लस जी एच एक्स। अब एच एक्स एफ में गुणा किया, एफ एच एक्स, फिर जी के साथ कंपोजिशन, गुणा करने का मतलब कंपोजिशन निकाला है। एफ का एच के साथ कंपोजिशन और जी का एच के साथ कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन है तो एफ ओ एच से दिखाएंगे, जी और एच का कंपोजिशन है तो जी और एच से दिखाएंगे। दोनों तरफ से हमने यक्स हटा दिया है, तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी में दूसरा जो पॉइंट कह रहा है इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट कह रहा है ये देखना है, तो एफ इंटू जी निकालना है भाई, तो निकाल लिया जाए एफ इंटू जी, ठीक है ना। यक्स ले लीजिए, यक्स ले लिया जाए, ओ एच एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू जी क्या लिख सकते हैं, एच एक्स, ठीक है। अब एच एक्स का एफ में गुणा कर दीजिए और एच में, तो ये हो जाएगा एफ एच एक्स, और ये इंटू है तो इंटू जी, इसका गुणा कर दीजिए एच एक्स। ये क्या हो जाएगा डिफिनीशन से, एफ और एच का कंपोजिशन हो जाएगा एफ ओ एच एक्स इंटू ये जी और एच का कंपोजिशन हो जाएगा। अब दोनों तरफ से एक्स हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, एफ इंटू जी ओ एच बराबर, एक्स हटाइए दोनों तरफ से, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। तो हमारा इसमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ दिया था और दोनों हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है, सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि गॉफ और फाग निकालिए, ठीक है ना। पहला सवाल दिया है, आपको निकालना है एफ ओ जी की वैल्यू निकालना है और जी ओ एफ की वैल्यू निकालना है। दिया क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉड एक्स और जी एक्स की वैल्यू दिया है मॉड 5x-2। ये तो पहला दिया है। दूसरा इसमें दिया है एफ एक्स की वैल्यू 8x³ और जी एक्स की वैल्यू क्या दिया है, जी एक्स की वैल्यू दिया है x के पावर 1/3। चलिए आ जाते हैं भाई, पहला हल करते हैं हम लोग। पहला इसमें का एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू दिया है ना, एफ एक्स की वैल्यू दिया है मॉड एक्स
और जी एक्स की वैल्यू दिया है मॉड 5x माइनस 2, ये दिया है देख लीजिए। एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स दिया है, जी एक्स की वैल्यू 5x माइनस 2 दिया है। आपसे जी ओ एफ पूछ रहा है, जी ओ एफ, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? जी एफ एक्स लिख सकते हैं ना, यहाँ पे x ले लीजिए, तो क्या लिख सकते हैं? जी एफ एक्स, ठीक है। अब जी एफ एक्स, तो जी है तो जी, और एफ एक्स की वैल्यू लिखिए, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है? मॉड एक्स है। तो अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे हम लोग, इसमें जी एक्स में रख देंगे, यक्स के जगह पर मॉड एक्स रखे तो यहाँ पर होगा मॉड 5 और यक्स के जगह पर क्या रख देंगे? मॉड एक्स और -2 है, फिर पूरे का मॉड हो जाएगा। ये मैंने निकाला गॉफ की वैल्यू। अब मैं निकाल देता हूँ एफ ओ जी की वैल्यू, एफ ओ जी, यक्स ले लेंगे ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं एफ और जी एक्स। अब पहले जी एक्स की वैल्यू रखना है भाई, तो एफ है तो एफ हमने रखा। जी एक्स की वैल्यू देखिए क्या है, जी एक्स की वैल्यू है मॉड 5x माइनस 2। अब आपको करना क्या है, जहाँ पर यक्स है वहाँ पर आपको रख देना है 5x माइनस 2। यफ इतना की वैल्यू कैसे निकलेगा? जहाँ पर यक्स है वहाँ आप रखेंगे मॉड 5x माइनस 2, तो आप रख दीजिए। तो एफ यहाँ पर x है ना, यहाँ पर रखेंगे यक्स की वैल्यू आप रखेंगे मॉड 5x माइनस 2, तो मॉड रख दीजिए इसमें भाई मॉड, और मॉड के अंदर हो जाएगा 5x माइनस 2, ठीक है। ये तो यक्स की वैल्यू है और ये मॉड में है तो ये हमने मॉड में रखा। तो एक बात जरा बताइए, 2 बार मॉड में लिखने से कोई फायदा नहीं होगी, क्योंकि एक बार वैल्यू धनात्मक हो गई तो फिर तो धनात्मक आएगा ही, ठीक है ना। तो एक ही बार हम मॉड लिखेंगे, मॉड 5x माइनस 2। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला सवाल हल कर लिया, दूसरा सवाल हल कर लिया और तीसरा सवाल हल कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं चौथा सवाल की तरफ, लेकिन चौथा सवाल हल करने से पहले हम एक पुनः टॉपिक आपको रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। और हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा, व्युत्क्रम क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग व्युत्क्रम, व्युत्क्रम फलन क्या होता है, व्युत्क्रम फलन किसे कहते हैं? इनवर्टिबल फंक्शन। तो व्युत्क्रम फलन क्या होता है ये आपको समझना है। जैसे मान लीजिए एफ जो है वह एक्स से वाई में एक फलन है, ठीक है, और यह एकाएकी है और आच्छादक है, ठीक है ना, एकाएकी है और आच्छादक है। वैसे ही जी एक फलन है, यह वाई से यक्स में फलन है। एफ जो है यक्स से वाई में फलन है, और एक इसका उल्टा एक जी फलन है जो कहाँ से कहाँ है, वाई से यक्स में है। और इस प्रकार है, ये ऐसे फलन है कि जी ओ एफ की वैल्यू आई यक्स के बराबर है और एफ ओ जी की वैल्यू आई वाई के बराबर है। ये आई यक्स क्या है, आई वाई क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग, तत्समक फलन है। ये मतलब ये हुआ कि जी ओ एफ की वैल्यू निकालें तो आइडेंटिटी फंक्शन आए, एफ ओ जी की वैल्यू निकालें तो आइडेंटिटी फंक्शन आए, ठीक है ना। तब हम लोग जी को एफ का व्युत्क्रम फलन कहते हैं, जी को एफ का व्युत्क्रम फलन कहते हैं, व्युत्क्रम फलन कहते हैं। और इसे एफ इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, और एफ इनवर्स से
दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। समझ लीजिए फिर एक बार क्या कहा जा रहा है। देखिए, व्युत्क्रम फलन का मतलब यफ यक्स से वाई में फलन है। एक ऐसा फलन है जो वाई से यक्स में है, वाई से किस में है, यक्स में। और जी ओ एफ की वैल्यू आई एक्स के बराबर है, एफ ओ जी की वैल्यू आई वाई के यदि बराबर हो जाती है, ठीक है ना, तो जी को हम एफ का व्युत्क्रम फलन कहेंगे और जी को हम किस रूप में दिखाएंगे, एफ इनवर्स से। अर्थात ये हम लिख सकते हैं जी इक्वल टू एफ इनवर्स, यानी जी जो है वह एफ का क्या है, इनवर्स है। तो अब इस पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा है, तो ये हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए एफ एक्स की वैल्यू आपका दिया है 4x प्लस 3/6x माइनस 4। एफ एक्स की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 4x प्लस 3 और अपान 6x माइनस 4 और x नॉट इक्वल टू 2/3 दिया है। जानते हैं क्यों x नॉट इक्वल टू 2/3 कह रहा है, क्योंकि जब यह x की वैल्यू 2/3 इसमें रखेंगे तो आपको फलन जो है वह अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू जो है वह x के बराबर है, f का प्रतिलोम फलन क्या है। तो चलिए हम निकालते हैं एफ ओ एफ एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एफ एक्स की वैल्यू यही ना है, क्या है भाई, एफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 3 अब बटा में 6x माइनस 4। अब इसकी वैल्यू निकालना है भाई, तो इसकी वैल्यू आप कैसे रखेंगे, जहां पर x है तहां पर यह पूरी वैल्यू आप रख देंगे, ठीक है ना। तो आप जरा रखिए पूरी वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे 4, x के जगह पर पूरी वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 अब बटा में 6x माइनस 6 और प्लस 3 है तो प्लस 3 रखेंगे, अपान जहाँ पर 6 है 6 रखेंगे और पुनः x है तो ये x की पूरी वैल्यू रखेंगे, x की ये पूरी वैल्यू x का काम करेगा। तो रखिए 4x प्लस 3 बटा में 6x माइनस 4 और ये माइनस 4 है तो माइनस 4। अब इसको सॉल्व किया जाए भाई, सॉल्व कीजिए। देखिए 4 का गुणा कीजिए, 4 चौके 16x 4 3 12, इसका इसमें 6 3 18x माइनस 12 अपान ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 4। अब पूरे का बाटा इसको सॉल्व किया जाए भाई, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए क्या आता है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। 6 चौके 24x प्लस 6 3 18, इसका गुणा कीजिए, इसमें 4 छक्का 24x और 4 चौके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखा जाए क्या आ रहा है, अपान ये तो रहेगा 6x माइनस 4, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 16 और 18 कितना होता है 34x, 34x ये खत्म, 16 और 18 ये प्लस में वैल्यू आएगी, माइनस से माइनस में गुणा होगा प्लस आ जाएगा, अपान 34 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया x, ठीक है ना। तो आपने एक को प्रूफ कर लिया, अब इसका इनवर्स ज्ञात करना है। तो आप मान लीजिए, चलिए इनवर्स हम ज्ञात करते हैं। कैसे इनवर्स ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात किया जाए तो इसको y मान लीजिए, 4x प्लस 3 बटा में 6x माइनस 4 को हमने क्या माना, y माना, ठीक है। अब आप y की वैल्यू निकालेंगे, y की तो वैल्यू हो गई, अब x की वैल्यू निकालेंगे y के रूप में। तो निकालिए, गुणा कीजिए, 4x प्लस 3 इक्वल टू 6xy माइनस 4y, x को एक तरफ कीजिए, ये 4x माइनस 6xy इक्वल टू माइनस 4y माइनस 3,
माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा ना 6xy, ये माइनस 6x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 4y + 3, x कॉमन कर लीजिए तो आएगा क्या 6y और माइनस 6 इक्वल टू 4y + 3। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ये 4x है, माफ़ कीजिए यह है 4x, ये है आपका 4x, तो ये आपका 4 है। x की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, ये 4y + 3 बटा में 6y - 4, x की वैल्यू हो गई ना। अब जरा बताइए इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, fx बराबर y होगा ना, fx = y, तो x = क्या होगा, f इनवर्स, ये f इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें f इनवर्स ही निकालने के लिए कह रहा था, ठीक है। तो f इनवर्स y है, ये हो गया f इनवर्स y, x की वैल्यू। तो अब आप यहाँ पे रख सकते हैं x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है, देख लीजिए आपने यह x की वैल्यू ये निकाला है। तो इस तरह से जो f है वह स्वयं का क्या है, प्रतिलोम संबंध है, स्वयं का प्रतिलोम फलन है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जो भी कठिनाई होती है कमेंट करके हमें बताएं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।